है गाइस, दिस इज भार्गव फ्रॉम एचएस स्टूडियोज। ये हमारा नया सीरीज है, डीआईवाई सीरीज। इन दिस सीरीज आई विल टीच यू सम डीआईवाई ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर एक्वेरियम। तो पहले इस एपिसोड में हम बात करेंगे डीआईवाई नो ड्रिल ओवरफ्लो का। तो पहले इसमें टू मॉडल्स मैंने यूज किया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पहला है डर्बी सकिंग मॉडल। इसमें क्या होता कि जो बॉटम का जो कचरा है वो सक कर देते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बहुत सिंपल होता है एक्सप्लेन करने में। जब पानी एक्वेरियम से बाहर निकालना है हमें सम्प फिल्टर या कैनिस्टर के लिए तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। पर जब सम्प फिल्टर हम रखते हैं उसमें हम वाटर लेवल कंट्रोल करने के लिए और वाटर निकालने के लिए ओवरफ्लो यूज करते हैं। और वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे एक बार पिक्चर्स देखे तो पहले हमें ये पहला मॉडल के लिए एक CPVC पाइप 90 डिग्री एल्बोस 5 और एक टी एल्बो और पीवीसी सीमेंट चाहिए। और आपको एक्वेरियम से पानी बाहर लाने के लिए कुछ होस पाइप्स यानी नॉर्मल जो सॉफ्ट पाइप्स होते हैं ना, हार्ड पाइप्स होते हैं वो पीवीसी होते हैं, जो सॉफ्ट पाइप्स होस पाइप्स होते हैं वो यूज कर सकते हैं पानी को ऊपर से बाहर निकालने के लिए। ये ओवरफ्लो का यूज ये है कि पानी का लेवल मेंटेन रहता है और पानी जो है एक्वेरियम में वो समझो कि ओवरफ्लो एक आउटपुट है और मोटर जो है और पावर हेड जो है जो संप में होता है वो इनपुट है। जब इनपुट से पानी निकलता है अच्छे पानी, टैंक से गंदे पानी बाहर निकलता है यानी नाइट्रेट और अमोनिया के पानी जो है टैंक में वो सब संप में निकलता है और संप में क्लीन होके ऊपर जाते हैं। तो मेजरमेंट जो है हमारा इस मॉडल के लिए 3 पीवीसी पाइप जो है वो जो साइड वॉल है ना यानी टैंक का साइड वॉल उसका लेंथ हिसाब होना चाहिए। और ओपनिंग ऑफ टी एल्बो जो है ना वो हमारा टैंक का जो वाटर लेवल है वो डिसाइड करता है। और कुछ 2-3 छोटे छोटे पीसेस चाहिए जहां जहां हम दो 90 डिग्री एल्बोस और टी एल्बो और 90 डिग्री एल्बो को ज्वाइन करते हैं। उसके लिए हमें छोटे छोटे पीसेस कुछ 3 इंच का पीसेस चाहिए होता है, वो कुछ स्क्रैप में मिलते हैं। और जब आप पीवीसी खरीद रहे हैं तो आपको 1 फीट 2 फीट नहीं देते हैं। जब मैं खरीदा था मुझे 10 फीट का पीवीसी 280 रुपीज आई थिंक, हाँ 210 रुपीज का मिला था 1 इंच का पीवीसी CPVC। और उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में काट कर जो लेफ्ट ओवर है वो मैं सेव करिए अदर प्रोजेक्ट्स के लिए। तो पहले ये जो देखिए ये बॉटम डर्बी सकिंग सिस्टम है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो रेड लाइन है वाटर लेवल है। जब ये पहला जो फर्स्ट पार्ट ऑफ पाइप है वो वाटर का यानी टैंक का अंदर होता है और कुछ भी है अदर पाइप्स वो टैंक के बाहर होते हैं। तो यह पानी हमें क्या करना है कि पहले ही ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना उसमें पानी भरना है। तो आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में जैसे जैसे टैंक स्लोली बढ़ता जाता है तो वाटर कॉलम ऑलरेडी जो है इसमें, इसके वजह से साइंस में नहीं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ये कुछ फैक्ट समझ लो या जनरली लॉजिक समझ लो। जब वाटर कुछ नहीं एयर बबल्स होने पर वाटर हम इस कॉलम के तरीके से हम रखे तो जब लेफ्ट साइड में वाटर इंक्रीज हुआ तो राइट साइड में वाटर सेम हाइट को इंक्रीज होगा। जब कुछ लेवल पर इंक्रीज होगा उस लेवल के बाद हमें एक टी कप का होल है यानी टी एल्बो का होल है, इसीलिए नीचे आ जाता है वाटर और सम्प में गिर जाता है। जैसा आप देखा जब पानी का फ्लो बंद हो जाता है तो क्या होता कि ये जो टी पाइप का ओपनिंग है उस ओपनिंग के बराबर टैंक का लेवल यानी टैंक का अंदर जो पानी है वो मेंटेन हो जाता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंस ये है कि नॉर्मल जो हम ड्रिल करके ओवरफ्लो बना सकता है, पर उस ओवरफ्लोस में ये एडवांटेज होता कि जब करंट ऑफ हो जाता है तो पानी का लेवल भी मेंटेन होता है। पर नो ड्रिल ओवरफ्लोस में ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है और ये हम इस प्रीवियस मॉडल में मेंटेन किया। और दूसरा है सरफेस स्कीमिंग मॉडल। ये सरफेस स्कीमिंग मॉडल ऊपर से पानी लेता है, जो पिछले मॉडल है वो नीचे से पानी ले रहा है ओवरफ्लो। ये जो सरफेस स्कीमिंग मॉडल है वो ऊपर से पानी लेता है यार, ये सरफेस स्कीमिंग मॉडल मैं यूज करता हूँ। इसमें एडवांटेज ये होता कि पानी का लेवल मेंटेन करना बहुत इजी है और एडजस्टमेंट्स भी इजी कर सकते हैं। इसके लिए एक CPVC पाइप और 7 हाँ
सात आठ, हाँ 7 ही है। 7 90 डिग्री एल्बोस, एक टी एल्बो और पीवीसी सीमेंट चाहिए। और इसका बनाना बहुत सिंपल है, जस्ट हमें थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज होता है क्योंकि हम दो, एक दो तीन चार पाँच, हाँ इसमें दो और पीवीसी एल्बोस हम यूज़ किया ना, इसीलिए कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है। मुझे तकरीबन पीवीसी पाइप का 210 पड़ा, पीवीसी सीमेंट का 100, और ये जो टी एल्बो है और 90 डिग्री एल्बो है, इसको मैं 40 रुपीज़ दिया था एक एक एल्बो को। और होस पाइप मुझे 2 मीटर का 100 रुपीज़ में मिला। पूरा कुछ 800 हुआ, यस 800 हुआ। और थोड़े मनी में वेस्ट किया क्योंकि मैं पहले एक और मॉडल ट्राई किया पर उसमें मेजरमेंट्स रॉन्ग आया, तो उसको निकाल कर ये मॉडल रख दिया। उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। जो मेजरमेंट्स है इस मॉडल के लिए, 4 पीवीसी पाइप्स हमें टैंक का जो वॉल है उसका लेंथ के बराबर चाहिए। जस्ट हम फिट करने के बाद, सुनिए, हम सब कुछ फिट करने के बाद जो एक पाइप होता ना, उसको हम टैंक का जो वाटर लेवल हमें चाहिए उस वाटर लेवल के हिसाब से हम काट सकते हैं। सो एडजस्टमेंट्स हम कर सकते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको टैंक वॉल हाइट के 4 पीसेस बताया। उसमें 3 पीसेस हम बाहर हो 3 पीसेस नॉर्मल टैंक वॉल का हाइट ही होते हैं। एक पीस जो है वो हम टैंक का अंदर वाटर लेवल डिसाइड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो कट कर सकते हैं हम जब टैंक ये सब फिटिंग हो जाता है, टैंक का वाटर लेवल के हिसाब से हम कट कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने 4 पीसेस डाला। इसमें आप देख सकते हैं मॉडल जो है बहुत सिंपल है। एक बार आप पॉज करके देखिए पिछला मॉडल और ए मॉडल भी, आपको पता चलेगा। जैसे जैसे टैंक का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता जाता है, आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर का, वो हमें पहले ही फिल करना है वाटर। ये जो राइट साइड का नीचे जो एंड है उस पर हाथ लगा के क्लोज करके माउथ से सक करना चाहिए ऊपर की तरफ। सो ये पूरा ऐसे आ जाता है वाटर कॉलम। जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज हुआ ना, थोड़े थोड़े वाटर ऊपर से अंदर जाने लगते हैं। जैसे वाटर इस तरफ से अंदर जाता है, जैसे मैं प्रीवियसली बोला, जैसे वाटर कॉलम की वजह से इस तरफ भी सेम हाइट रेस होते हैं, तो लेफ्ट साइड कितना बड़ा राइट साइड भी उतना बड़ा। पर राइट साइड प्रॉब्लम है कि यहाँ आउटलेट है, यानी होल है, उस होल से वाटर सब में गिर जाते हैं। जब करंट या ऑफ हो जाता है या पंप हम ऑफ करते हैं, तो वाटर लेवल जैसे जैसे स्लोली डिक्रीज होना चाहते हैं, टैंक के अंदर का जो वाटर है वो डिक्रीज होना चाहता है और बाहर के भी सेम लेवल में मेंटेन होता है। और एक और बार जब हम मोटर ऑन करेंगे, वाटर फिल हो जाएगा तो वाटर नीचे आ जाएगा, साइफन और एक और बार स्टार्ट होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिए कि वाटर लेवल जो है, यानी डार्क ब्लू कलर में मैं आपको दिखाया ना पाइप के अंदर, वो हमें फिल करना है बाय आवर सेल्फ। एंड द अदर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर शुड बी नो वाटर बबल इनसाइड द वाटर कॉलम, दैट इज इनसाइड द पाइप। सो हमें माउथ लगा के सक करना है। एक दो बार आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद इट्स सेट। एंड मैं सेकंड मॉडल इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा टैंक में मेरा फिशेस के लिए मैं नेचुरल फूड यानी ब्लैक सोलिडर फ्लाई, मैं जब आपको पहला सीरीज में एक्वेरियम बेसिक सीरीज में बोला था मेरा फूड जो मैं क्या खिलाता हूँ, उसमें ब्लैक सोलिडर फ्लाई, प्रोटीन्स का ब्लैक सोलिडर फ्लाई आता है, वो लार्वा है, उस लार्वे को मैं खिलाता हूँ। उस लार्वे में थोड़ा सा फैट के वजह से या ऑयल्स के वजह से टैंक के ऊपर कुछ ऑयल का फिल्म फॉर्म हो जाता है। समझ लो कि जब आप ऑयल वाटर में डाल देते तो ऑयल फ्लोट होता है ना, इस तरफ एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाता है। उस फिल्म के वजह से एयरेशन डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए उस फिल्म को मैं सक करने के लिए, स्किम करने के लिए मैंने इस मॉडल को चूज किया। और जो नीचे वाला कचरा है, वो कचरा जो है एक छोटा सा इंटरनल फिल्टर है, उस फिल्टर की वजह से आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरा टैंक का मॉडल है। ये बैक साइड जो लाइट ग्रीन कलर का जो पाइप है वो आउटलेट है, यानी वो सम से बाहर आता है, और ये जो व्हाइट कलर का पीवीसी है वो अंदर जाता है। देख सकते हैं मेरा वो स्किम कैसे कर रहा है, और आप देख सकते हैं पानी कैसे अंदर जा रहा है और वाटर का लेवल कांस्टेंट होता है। आप देख सकते हैं काला सा एक छोटा सा फिल्टर है ना, वो जो कचरा का ख्याल रखता है। मैं वीकली वंस क्लीन करता रहूँगा। देख सकते हैं कैसे सम्प में जा रहा है। ये सम्प का वीडियो भी बनाऊंगा मैं, ये बहुत सिंपल सा सम्प है।
This is for this video, guys. Any doubts, please question me in my Instagram page, which you can find in my YouTube account. And that's it.